हेलो फ्रेंड्स। मैं जसवंत कुमार। आज मैं 9 फरवरी 2025 को होने वाले पीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है उससे संबंधित एक छोटी सी टॉपिक जो बहुत ही सुर्खियों में रहा है, पूरे वर्ष भर सुर्खियों में रहा है, जिनका संबंध भारत के संविधान से है। और स्वाभाविक रूप से जो है इस तरह के कुछ टॉपिक्स जो पूरे वर्ष भर सुर्खियों में रहा है और फिर से वहां सुर्खियों में आया, तो निश्चित रूप से जो है उस संबंधित जो प्रावधान है संविधान के, उसको हमें जान लेना चाहिए। अगर वहां से प्रश्न बनते हैं तो स्वाभाविक कि वो प्रश्न जो है आपके 2 नंबर के प्रश्न हो सकते हैं। तो ये छोटे से सेशन है, बस थोड़ी सी 5 मिनट की कुछ बातें करनी है। यहाँ अगर आप ध्यान से सुनते हैं और याद कर लेते हैं इन तथ्यों को, तो हो सकता है यहाँ आपके एग्जाम के लिए काम आए। तो आज हम बात करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं अभी हाल ही में खबरों में रहा है, तो हम पहले जो है उस खबर की तरफ चलते हैं। और मैं खबर जिसकी बात कर रहा हूं वो उनका संबंध जो है समान नागरिक संहिता से है। समान नागरिक संहिता जो है फिर से जो है सुर्खियों में आ गया। पूरे वर्ष भर तो सुर्खियों में रहा ही, मगर ये फिर से सुर्खियों में आ गया। क्यों? क्योंकि कल कल का मीन्स 27 जनवरी 2025 को भारत में जो है एक राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने जो है समान नागरिक संहिता को लागू किया अपने राज्य में। अपने राज्य में उसने समान नागरिक संहिता को लागू किया, तो फिर से ये सुर्खियों में आ गया। हालांकि जो है भारत सरकार भी अथको बार कई बार प्रयास कर चुका है इसके बारे में चर्चा हो, और उसने कई प्रकार की और भी बातें हुई है। मगर विशेष रूप से ये ध्यान देने वाली बातें हैं कि समान नागरिक संहिता, समान सिविल संहिता जो है अब भारत के एक राज्य उत्तराखंड में यहाँ लागू हो चुका है। और यह लागू हुआ है 27 जनवरी 2025 से। राइट? तो स्वाभाविक रूप से जो है हमें, क्योंकि पूरी वर्ष भर ये सुर्खियों में रहा है और अब एक राज्य में लागू कर दिया गया है, और इनको पूरे भारत में अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है, तो स्वाभाविक है इस बात को हमें जान लेना कि समान नागरिक संहिता क्या होता है। ये भारत के संविधान निर्माताओं ने इस प्रकार के जो है प्रावधान संविधान में कहाँ पर रखे हुए हैं, या फिर एक्चुअल में इस प्रकार के जो है प्रावधान रखने से जो है एक्चुअल में उनकी मूल मंशा क्या है, और साथ में इस पर विवाद किस बात को लेकर होती है। ये तो यही सब बातें जो है हम छोटी सी सेशन में समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें खबर को लेकर। खबर को लेकर जैसे मैंने बताया कि यहाँ जो है समान नागरिक संहिता या समान सिविल संहिता है, जिसका उल्लेख भारत के संविधान निर्माताओं ने भाग 4 में, जो राज्य की नीति की निर्देशक तत्व से संबंधित है, जो न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, उसमें एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 44। एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 44। इस अनुच्छेद में जो है प्रावधान किया गया है कि राज्य भारत के समस्त नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा। ये एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ये जो है भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान में प्रावधान करके भाग 4 में, यहां एक तरह से कह सकते हैं एक संवैधानिक आदेश है। ये एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो यहाँ जो है एक संवैधानिक आदेश है, जिस आदेश की पूर्ति करना राज्य के लिए क्या है, एक बाध्यता तो ठीक कह सकते हैं। हालांकि ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो यहाँ तो बात समझ में आएंगे होंगे आपको कि अनुच्छेद 44 में जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 44, जिनका संबंध जो है भाग 4 से है, जिसमें राज्य की नीति के निर्देशक तत्व से संबंधित प्रावधान है, जो न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है मगर देश की शासन के लिए यह मूलभूत है। पहली बातें हुआ। अब दूसरी बातें, इसका मतलब ये हुआ संविधान निर्माताओं की जो मूल मंशा ये है कि भारत में समान नागरिक संहिता लागू हो। राइट? ये पहली बातें हुई। अब दूसरी बातें मैं इस पर आगे बढ़ रहा हूं, वहां है एग्जैक्टली जो है इसका अर्थ क्या होता है। समान नागरिक संहिता पूरे वर्ष भर सुर्खियों में रहता है, तो एग्जैक्टली हम समझे कि एग्जैक्टली जो है इसका अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले में जो है संहिता का अर्थ, संहिता मीन्स कोड। कोड, ठीक है। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो कोड ऑफ कंडक्ट के जैसा कह सकते हैं, इनको कोड है। ये एक संहिता है। संहिता जैसे कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता। तो संहिता एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वो जो है कुछ बहुत सारे नियमों का एक तरह से संग्रह होता है, बेसिकली उसे कहते हैं संहिता। कलेक्शन ऑफ जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं उसे हम कहते हैं संहिता। तो संहिता में किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं?
आचरण के बारे में बात कर रहा हूं मैं। ये आचरण मतलब किसका? एक व्यक्ति का आचरण। एक व्यक्ति इन से हम भारत के नागरिक की बात कर रहे हैं, तो भारत के नागरिक का आचरण, इसलिए इनको एक्चुअल में कहा जाता है आचरण के नियम। इनको कहा जाता है आचरण के नियम। आचरण के नियम का मतलब हुआ कि यहाँ दो प्रकार के हो सकता है किसी एक नागरिक का। हम नागरिक स्पेसिफिक स्पेसिफिक कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 44 का संबंध सीधे जो है भारत के निवासियों के लिए नहीं, बल्कि ये केवल और केवल किसकी बात करता है? नागरिकों के लिए जो है राज्य समान सिविल संहिता बनाएगा, प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। तो ये केवल नागरिकों से संबंधित है। तो इसमें जो है एक बात क्या है? आचरण के नियम। अब आचरण का मतलब ये हुआ कि वह दो प्रकार के आचरण हो सकता है किसी भी नागरिक का भारत में। तो वह आचरण हो सकता है पहला, जिनका संबंध जो है वह उस आचरण, वह कहीं अपराध के रूप में तो नहीं परिभाषित है किसी भारत के कानून में। वह आचरण कहीं जो है भारत के संविधान में या फिर भारत के जो है किसी कानून में कोई अपराध के रूप में तो नहीं वहां परिभाषित है। तो उसका संबंध किससे हुआ? उस अपराध से संबंधित या फिर आपराधिक नियम, उससे संबंधित एक आचरण हुआ। मतलब एक्चुअल में नागरिकों के आचरण को दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं हम। इसको सीधे तौर पे विधिक रूप में देख रहे हैं उसमें। तो एक क्या है? आपराधिक नियम, और दूसरा होता है सिविल नियम। आपराधिक नियम का संबंध जो है अपराध से, कोई कानून को अगर मान लो हमने उस कानून में किसी आचरण को अगर आचरण को यदि अपराध के रूप में अगर परिभाषित कर दिया गया है और यदि हम वहां करते हैं तो हम क्या कहलाएंगे? एक अपराधी कहलाएंगे। मतलब हमारा जो आचरण कैसा रहा है? आपराधिक रहा है। और उसके लिए जो है दंड, और उसके लिए क्या है? दंड की व्यवस्था भी है साथ में, जानते हैं। इसीलिए भारत सरकार ने कुछ दिन पहले ही जो है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम, ये तीन जो है संहिता कुछ दिन पहले भारत सरकार ने इनको लागू किए थे। मगर इसका संबंध किससे है? ये आपराधिक नियम से संबंधित है, अपराध से संबंधित है। मगर दूसरी जो बात कर रहा हूं मैं वहां है इस तरफ, वहां दूसरा है, वहां है सिविल नियम से। सिविल नियम का मतलब ये होता है जो जो सिविल नियम का मतलब ये कह सकते हैं कि घरेलू नियम है, या फिर जो है एक्चुअल में अगर देखा जाए तो भारत में जो है, क्योंकि भारत किस प्रकार का देश है? एक बहुधर्मीय जो है समाज और संस्कृति है। भारत में बहुत से धर्म के लोग यहाँ पर मानने वाले रहते हैं। तो सबके लिए जो है आपराधिक नियम तो सबके लिए समान है। आपराधिक नियम भारत के संविधान और जो विधि है हमारे, उसके अकॉर्डिंग सबके लिए समान है। मगर एक्चुअल में जो है वहां जो सिविल नियम का अर्थ होता है, जो नागरिक नियम का अर्थ होता है कि विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए अलग अलग जो है कानून, विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए अलग अलग कानून। मतलब हिंदुओं के लिए अलग, मुस्लिम समुदायों के लिए अलग, बौद्धिस्ट के लिए अलग, जैनियों के लिए अलग, फारसियों के लिए अलग, जरसूस के लिए अलग, इस तरह के ये। तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो नागरिक जो नियम है, ये सिविल नियम जिनको कहते हैं, वो सिविल नियम एक्चुअल में जो है किसी नागरिक के व्यवहार को जो है प्रबंधित करने के लिए काम करता है। और ये एक्चुअल में जो है भारत में जो है विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए अलग अलग जो है सबके लिए कानून है। ये एक समान नहीं है। मतलब ये कह सकते हैं बुनियादी रूप से संविधान के जो अनुच्छेद 14 में जो सभी नागरिकों के लिए जो है एक ही प्रकार के कानून, समान कानून, एक ही प्रकार के विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, मतलब पूरे भारत के नागरिकों के लिए एक समान कानून का एक तरह से देखा जाए तो यहाँ उल्लंघन के रूप में देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है उल्लंघन रूप में देखा जा सकता है, हालांकि वैसा नहीं है, हालांकि वैसा नहीं है। तो इस प्रकार से जब समान सिविल नियम की बात करते हैं, मतलब हम विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए जो अलग अलग वर्तमान में नियम है। और सिविल नियम का मतलब उनका संबंध जो है किससे हो सकता है? विवाह से संबंधित हो सकता है। हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है, ठीक है, मगर बाकी औरों के लिए किसी के आनंद कारज है, किसी का और कुछ है, इस प्रकार का। तो विवाह संबंधित किसका मतलब ये हुआ कि हिंदुओं के लिए विवाह संबंधी कानून अलग है, मुस्लिम समुदायों के लिए उसके अलग है, और बुद्धिज्म जैनिज्म सबके लिए क्या है? अलग अलग धार्मिक समुदायों के लिए अलग है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? विवाह संबंधी। वैसे ही जो है विवाह विच्छेद से संबंधित
विवाह विच्छेद का मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं तलाक की बात कर रहा हूं। मैं इससे संबंधित कानून भी क्या है, धार्मिक अलग अलग धार्मिक समुदायों के लिए अलग अलग है। गोद लेना मीन्स दत्तक ग्रहण, उससे संबंधित कानून भी क्या होते हैं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। उत्तराधिकारी से संबंधित या फिर संपत्ति से संबंधित जो कानून है वह धार्मिक समुदायों के बीच अलग अलग है। तो इस प्रकार से जो है आप समझ गए, आप ये समझ में आ गए होंगे कि सिविल नियम या फिर नागरिक जो नियम होते हैं वह विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए अलग अलग है। ठीक है, मगर इस प्रकार से अलग अलग जो है बनाए जाने का मूल कारण क्या? जब हम इस तरफ आपराधिक नियम को जो हम एक बना रहे हैं तो संविधान निर्माताओं ने इस प्रकार से ऐसा क्यों कर दिया गया? विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए अलग अलग जो है नियम हो सकते हैं और भविष्य पर छोड़ दिया गया कि भविष्य में अनुकूल परिस्थितियों बनने पर समान नागरिक संहिता भारत के समस्त नागरिकों के लिए यहाँ लागू करेंगे। ऐसे एग्जैक्टली जो है इसलिए क्यों, क्योंकि भारत की अगर सांस्कृतिक या फिर सामाजिक अगर बनावट देखे, भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक अगर बनावट देखे तो इसमें बहुत से धर्म है, बहुत से भाषा है, सबकी अपनी अपनी संस्कृति है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है उसको ध्यान में रख करके इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है, जो डाइवर्सिटी है हमारी, उनको ध्यान में रखते हुए कि भारत विविधताओं के साथ में जो है अपने प्रकृति को बनाए रखे, इसके लिए जो है इस प्रकार से जो है प्रावधान किए गए। ठीक है, इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये एक्चुअल में संविधान निर्माताओं के द्वारा इस प्रकार से स्वीकारने का कारण क्या हुआ कि हमारी सांस्कृतिक विविधता। मगर सांस्कृतिक विविधता के स्वीकारने के साथ साथ जो है इसमें यहाँ भी बातें होती है कि यहाँ जो है आखिर विवाद क्यों होता है? जब सांस्कृतिक विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और संविधान निर्माताओं ने इस प्रकार के प्रावधान किए हुए हैं तो हमें क्यों विवाद करना चाहिए? हमें क्यों विवाद करना चाहिए? मगर जैसे मैंने बताया कि विवाद का एक निश्चित कारण है, हमने स्वीकारे क्यों थे उनको, क्योंकि हमारी वो सांस्कृतिक विविधता का हिस्सा है, जो हमारी कल्चरल जो डाइवर्सिटी है उसका वहां हिस्सा है। और भारत के संविधान में ही कहा गया है कि हमें अपनी जो है सांस्कृतिक जो विविधता है उसको बनाए रखना चाहिए, राइट। मगर ये फिर भी बार बार विवाद अक्सर होता है, तो क्यों होता है? समान सिविल संहिता पर आखिर विवाद क्यों होता है? तो थोड़ा सा पहले उन कारणों को जान लेते हैं जिनकी वजह से यहाँ विवाद होता है। यहाँ विवाद इसलिए होता है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सांस्कृतिक विविधता है, उसके अनुरूप भारत के संविधान निर्माताओं ने जो है भारत के संविधान में प्रावधान किए, राइट। भारत के संविधान में जो है एक और बहुत महत्वपूर्ण जो प्रावधान जो जिसका संबंध जो है भारत के संविधान की उद्देशिका से है, जो उसमें एक प्रावधान है जिसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक बहुत सारी बातें और भी है, मगर उनमें से एक बातें कह रहा हूं मैं कि भारत को हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाएंगे। भारत को एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष हम राष्ट्र बनाएंगे। मतलब भारत की जो है जो मूल प्रकृति है सांस्कृतिक मामलों में वह किस प्रकार की है, वह धर्म निरपेक्ष है। धर्म निरपेक्ष होने का मतलब ये हुआ कि राज्य का अपना कोई राजधर्म नहीं होगा, बल्कि वहां सभी धर्म को समान महत्व देगा, सभी धर्मों को समान महत्व देगा। तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि भारत की जो प्रकृति है, भारत की जो प्रकृति है वो कैसा है, पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष मीन सेकुलर, ये एक्चुअल में भारत का एक लक्ष्य है जो संविधान निर्माताओं ने संविधान के उद्देशिका में रखा है। ये इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे लिए बुनियादी एक लक्ष्य है जिनको प्राप्त करना भारत की सरकार का और भारत के पूरे नागरिकों का ये परम दायित्व है। ठीक, अब चूंकि ये जो पंथ निरपेक्ष जो है ये बेहद महत्वपूर्ण है भारत की सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने के लिए, इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने जो है एस आर मुंबई इस मामले में 1987 यूनियन ऑफ इंडिया, इस मामले में एस आर मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987, इस मामले में जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, जानते हैं कि वहां
संविधान का जो है बुनियादी अभिलक्षण घोषित कर सकता है किसी भी प्रावधान को, किसी भी जो है विचार को। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जो है उन्होंने 1987 में पंथ निरपेक्ष को भारत के संविधान का बुनियादी ढांचे का हिस्सा बताया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम इस पंथ निरपेक्ष जो 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 विचार है भारत के संविधान में, इनको भारत की जो संसद है वहां किसी संशोधन के माध्यम से वहां समाप्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पंथ निरपेक्ष जो है, पंथ निरपेक्षता जो सेक्युलरिज्म है, वहां भारत के संविधान के बुनियादी ढांचे का वहां हिस्सा है। इतना महत्वपूर्ण होने के बाद फिर जो है आखिर इसमें विवाद क्यों होता है? आखिर विवाद की मूल कारण क्या है? विवाद का मूल कारण यह है, एक्चुअल में इस तरफ हमने जो है पंथ निरपेक्ष जो है भारत के संविधान में हमने लागू किए, पंथ निरपेक्ष का लक्ष्य हमने बनाया, ये लक्ष्य हमने बनाया, ठीक है। मगर इसके साथ साथ दूसरा एक और जो है बहुत महत्वपूर्ण, जानते हैं जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे भाग 3 में जो न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है, इसमें अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक यहां पर धार्मिक स्वतंत्रता है। यहां पर क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है। जबकि अनुच्छेद 29 और 30 में जो है यहां संस्कृति और शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता है। इसका मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 25 से 28 के जो प्रावधान है वो भारत के समस्त नागरिकों को वहां धार्मिक स्वतंत्रता देता है। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब ये कि धर्म के अंतःकरण का, धर्म को बनाए रखने का, उस धर्म के आचरण, धर्म के अनुरूप आचरण करने का, उस धर्म का प्रचार प्रसार करने का, साथ में धार्मिक संस्थाएं स्थापित और उनको कानून के अनुसार प्रशासित करने का, ये सब जो है क्या है? अधिकार देता है भारत के नागरिकों को, समस्त नागरिकों को देता है। इसका मतलब ये धार्मिक स्वतंत्रता है, धर्म के मामले में हमें जो है कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा राज्य। इसका मतलब यही हुआ। समझ में आ रहा है? दूसरी बातें जो है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 की बात कर रहा हूं, ये एग्जैक्टली जो है भारत के प्रत्येक नागरिकों को अपनी संस्कृति, भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी संस्कृति मीन्स अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी जो है संस्कृति को बनाए रखने का वहां अधिकार देता है। तो स्वाभाविक है जब इस प्रकार की बातें हम ये कह रहे हैं, एक तरफ नागरिकों को हमने ये अधिकार दे दिया और एक तरफ हम कह रहे हैं कि भारत को इस प्रकार से धर्मनिरपेक्ष बनाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से ये दोनों बातें ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों विरोधाभासी है, मगर वास्तविक में कोई विरोधाभासी नहीं है। वास्तविक में कोई विरोधाभासी नहीं है। ये एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ये भारत की सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखते हुए जो है, भारत की सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखते हुए जो है भारत में विधि का शासन सबके लिए समान हो, ये जो है मूल विचार है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये समान नागरिक संहिता जो है भारत के संविधान निर्माताओं ने रखा हुआ है, ठीक। इसीलिए जो है भारत में अलग अलग राज्यों के द्वारा और मे भी भविष्य में हो सकता है यहाँ भारत सरकार के द्वारा भी इस कानून को लागू करे। तो अभी जो है, तो अभी तक की जो स्थिति है हमारी इस प्रकार से रही है। हाँ, इसके लिए बहुत अनिवार्य होगा, ये फिर अनिवार्य होना चाहिए कि सभी धार्मिक समुदायों के साथ उससे विचार विमर्श करके कोई ऐसा कॉमन सिविल कोड, ठीक है, कोई ऐसा कॉमन जो किसी प्रकार से किसी भी धार्मिक समुदायों को जो है वहां उनके लिए कोई विरोधी या उनके कुछ बातें उनके लिए विरोध में ना हो, इन सब बातों को ध्यान में रखकर यदि इस प्रकार से जो है समान नागरिक संहिता को अगर लागू किया जाता है, जैसे कि मे भी हो सकता है कि उत्तराखंड में किया गया हो, तो वहां जो है बहुत अच्छा हो सकता है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से हमें जो ध्यान में रखना है वहां क्या है? समान नागरिक संहिता क्या होती है, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद, इसमें आखिर विवाद क्यों होता है, और वो धर्मनिरपेक्ष जो प्रकृति है हमारी उनको भी ध्यान में रखना है, अनुच्छेद 14 को भी ध्यान में रखना है, अनुच्छेद 25 से लेकर के जो बताया मैंने 28 तक ये भी ध्यान में रखना है, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 ये सब जो है एक दूसरे से संबंधित है। इसका मतलब हमें जो है 9 फरवरी को बिल्कुल अनिवार्य रूप से जो है ऐसे अनुच्छेदों को निश्चित रूप से देख करके जाना चाहिए। तो ये बहुत छोटी सी सेशन है जिसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है समान नागरिक संहिता।
थैंक यू।